आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर मुरादाबाद की सीट को लेकर जो कंफ्यूजन था वो फिलहाल दूर हो गया है, जहां से आपको बता दें कि रुचि वीरा जो हैं उन्हें मैदान में समाजवादी पार्टी ने उतारा है। इससे पहले आपको बता दें कि एसटी हसन ने यहां से पर्चा भरा था, लेकिन उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया है और अब फिलहाल रुचि वीरा जो हैं वो यहाँ से चुनाव मैदान में हैं। और हमारे साथ खुद एसटी हसन साहब जुड़ गए हैं। एसटी हसन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और राशिद हमारे साथ, हाशमी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। एसटी हसन साहब, जिस तरह से आपने पहले पर्चा जो है वो मुरादाबाद से भरा था, लेकिन अब रुचि वीरा जो है वो वहां से मैदान में है, क्या वजह आप मानते हैं? पर्चा भरने के बाद आपने पर्चा वापस लिया, अंदर खाने तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे इसकी सबसे बड़ी वजह। उसके बाद ओवर टू यू राशिद, आपसे सवाल करेंगे। देखिए, पर्चा वापस नहीं दिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी ने मुझे अधिकृत करा था, ये भी फॉर्म दिया था, मैंने अपना फॉर्म भरा, नॉमिनेशन भी करा दिया था, लेकिन न जाने कौन सा दबाव में अखिलेश यादव जी ने पूरी वही पर्ची दे दी और मेरे सिंबल के निरस्तीकरण का उन्होंने उसको भी एक फॉर्म दे दिया। मेरा सिंबल निरस्त हुआ है। आज भी मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह यहाँ पर खड़ा हूँ। अब क्या वजह रही क्यों ऐसा हुआ, वो अलग अलग लोगों के ख्याल हैं, अफवाहें हैं या सही हैं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। एसटी हसन जी, आप एक तो बड़ा इशारा कर रहे हैं। मैं जानता हूं, आपको पर्सनली जानता हूं कि मुरादाबाद में रह करके बतौर सांसद आपने ज़मीन पर बहुत काम किए हैं, लेकिन एक सवाल ये कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं आपसे कि आपका इशारा ये है कि निर्दलीय के तौर पर अभी भी आप एलिजिबल हैं, तो क्या हम ये माने कि मुरादाबाद से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर एसटी हसन अपना दम अभी भी दिखाने के लिए तैयार हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ? देखिए, अगर अखिलेश यादव जी का आदेश होगा तो फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके आदेश के बगैर नहीं। अखिलेश यादव जी का आदेश कब तक आएगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपका कहना है अखिलेश जी ने पहले आदेश दिया कि जाकर के नॉमिनेशन फाइल करें। अखिलेश जी से आखिरी बात आपकी कब हुई है? अखिलेश जी से मेरी परसों बात हुई आखिरी बार, और उन्होंने मुझसे वायदा करा था कि मैं इनके निरस्तीकरण के कागज भेज रहा हूँ, और वो निरस्तीकरण के कागज आए भी, लेकिन 3:02 पे जो लोग लाए थे उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करा, जबकि टाइम वो निकल चुका था, इसलिए वो निरस्त नहीं हो पाया। वो कागज आ चुके थे यहाँ। तो क्या अखिलेश जी ने आपसे कुछ कहा कि भाई ये इतना बड़ा फैसला क्यों कह रहे हैं? और रुचि वीरा जी को लेकर के क्या अखिलेश ने आपको कोई इंडिकेशंस दिए थे जब बातचीत हुई? नहीं, मुझे कोई इंडिकेशन नहीं था, बल्कि अखिलेश जी ने मुझसे इस बात को कहा था कि रुचि वीरा मुरादाबाद से नहीं जीत सकती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई ना कोई दबाव ऐसा था जिसकी वजह से मजबूर हो गया। अखिलेश जी दिल से मुझे चाहते थे और आज भी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग, एक फैक्शन है हसन साहब जो ये कहता है कि ये दबाव अखिलेश पर डाला गया है, ये दबाव रामपुर से आया है, ये दबाव सीतापुर जेल से आया है और ये दबाव आजम खान साहब का है। आप इस पर हाँ कहेंगे या ना कहेंगे? ये मुमकिन है, मैं जब तक श्योर नहीं हूँ जब तक मैं हाँ कैसे कह दूँ। आपके प्रेस में, अखबारों में तो यही बात आ रही है, सब मुमकिन है। और अखिलेश जी का एटीट्यूड मैं जानता हूँ, वो मुझे बहुत चाहते हैं और बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा नेता अखिलेश जी के अंदर मुरव्वत बहुत ज़्यादा है। वो उस मुरव्वत में नुकसान भी उठा लेते हैं। क्या हुआ ये तो आपको बेहतर अखिलेश जी ही बता सकते हैं। अगर अखिलेश जी की आपसे चाहत है तो फिर सवाल ये बड़ा पैदा होता है कि आपके कैंडिडेचर को क्यों निरस्त करने की कोशिश की गई। खैर, मैं एक और भी सवाल आपसे कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि मुमकिन है कि सीतापुर जेल में आजम खान के साथ में जो मुलाकात हुई उसके बाद ये प्रेशर पड़ा। आपने कहा कि मुमकिन है, आपने कहा कि उनकी चाहत जो है वो आप जानते हैं। आज की तारीख में अगर मैं आपकी और आजम खान साहब की बात करूँ तो अखिलेश की चाहत कौन है और ज़रूरत कौन है? क्योंकि राजनीति जो होती है ना वो ज़रूरत से चलती है, चाहत से नहीं चलती है। एसटी हसन जी,
मुश्किल और परेशानी की बात यह है कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी संस्कारों से बहुत जुड़े हुए हैं। छोटे बड़े का अदब, लिहाज, उसकी इज्जत करना। और आपको मालूम है कि आजम खान साहब मुलायम सिंह यादव जी के दाहिना हाथ थे। बचपन अखिलेश जी का उनके साथ गुजरा है। उस मुरव्वत के अंदर वो नुकसान भी उठा लेते हैं। अब मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। रुचि वीरा जो कैंडिडेट हैं उनमें जीतने का मादा है या नहीं? वो ऑलरेडी 5 चुनाव अपनी जमीन से हार के आए हैं। लेकिन वो 5 बार हार चुकी हैं। मुरादाबाद के लोग बाहरी प्रत्याशी को कभी पसंद नहीं करते। अब मुरादाबाद मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ एक बार के अलावा हमेशा मुस्लिम सांसद रहे और यहाँ के लोग इस बात को भी जानते हैं कि डॉक्टर एसटी हसन ने हमेशा दबे कुचले लोगों की, मुसलमानों की और सांप्रदायिक सौहार्द की बात करी है। लड़ाई लड़ी है सांप्रदायिक ताकतों से। तो मैं तो समझता नहीं कि हसन को मैं जानता हूँ, जिन डॉक्टर एसटी हसन से मैं मिला हूँ, जिन डॉक्टर एसटी हसन का मैंने खुद इंटरव्यू किया है, उनकी ज़बान बहुत ज़हीन है। कभी भी आपकी ज़बान हल्की नहीं होती। ये एक सबसे बड़ी खासियत आपकी है। जब आप जनता के बीच भी होते हैं या फिर आप हाउस के अंदर भी होते हैं तो आप में ये बड़ी ख़ास बात है कि अपनी बातों को बहुत ही ज़हीन तरीके से रखते हैं, बहुत ही डिसेंट वे में आप रखते हैं। लेकिन क्यों एक फैक्शन ये कह रहा है कि 2019 में जिन एसटी हसन को जिताने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया आजम खान ने, वही आजम खान आज एसटी हसन के विरोधी हो गए हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब ये तो मैं उनसे मिलके ही मुझे पता चल सकता है और मुमकिन है मैंने ये बात कही ना, कंफर्म थोड़ी है। खबरें हैं, लोगों की कयास आ रही हैं। आजम साहब के कई मिलने वाले ये भी कहते हैं कि उन पर कानूनी शिकंजा पिछले 3 साल में कसता रह गया और जिन्हें जिता करके उन्होंने लोकसभा भेजा, यानी डॉक्टर एसटी हसन, उनके पक्ष में, उनके फेवर में आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही नहीं। पार्लियामेंट की मेरी एक स्पीच सुन लीजिएगा, उससे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या हैसियत है जब पार्लियामेंट के अंदर जो मुद्दा मैंने उनका उठाया है, जो आज से 100 साल के बाद भी अगर कोई रिकॉर्ड निकालेगा तो वो मेरी स्पीच सेफ मिलेगी वहाँ पर। हर जगह, चाहे प्रेस हो चाहे और जगहों पे, हमेशा मैंने उनकी बात करी है। आंदोलन कर रहे हैं, 2-3 घंटे के लिए हमें जेल भी रखा गया, उनकी वजह से तो रखा गया। हाँ, वो मेरा मेयार नहीं है कि मैं सड़कों के ऊपर उधम काटूं या मैं सड़कों के ऊपर आके। डॉक्टर हसन, आपने एकदम ठीक कहा कि आजम खान साहब का एक अलग उनके ताल्लुकात रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ में उनके ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन एक और बात भी तो है भाई, अखिलेश के साथ आपके भी रिश्ते बहुत अच्छे और बहुत गर्मजोशी वाले रहे हैं, ये पिछले 5 साल में मैंने देखा। लेकिन क्या ये बात सही है, एक फैक्शन ये कह रहा है कि आज की तारीख में मुरादाबाद और रामपुर को लेकर के अखिलेश और आजम खान के बीच में तलवारें खिंच गई हैं? क्या ये बात सही है? और क्या अखिलेश के अलावा शिवपाल ने भी आपसे बातचीत करने की कोशिश की? शिवपाल जी ने तो हमेशा यही कहा कि आप ही चुनाव लड़ोगे और अखिलेश जी ने भी हमेशा यही कहा। टिकट दे दिया, मेरा नॉमिनेशन हो गया, मैं तो चुनाव में लगा हुआ था। अचानक बाहरी एक प्रत्याशी आती नहीं और उनको टिकट दे दिया था, मेरा निरस्तीकरण करा जाता है। और ये मुझे यकीन है कि अखिलेश बहुत दुख है जी, आप आहत हैं, क्योंकि मुझे आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि बहुत चूंकि आप जैसे जो राजनेता होते हैं ना, बहुत इमोशनल भी होते हैं, इमोशनली अपनी जनता के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो क्या अखिलेश यादव ने आपको लेकर के जो फैसला किया, उसने आपको दर्द दिया, दुख दिया? जाहिर है भाई, मैं भी तक इंसान हूँ, तकलीफ तो होती है। और मुझसे ज़्यादा तो मेरे चाहने वालों को है, लोगों का तांता लगा हुआ है। मैं उन लोगों से क्या जवाब दूंगा जिन्होंने मेरी जीत और मेरे टिकट के लिए रोजे माने हैं, जिन्होंने मस्जिदों पे जाके मन्नतें मानी हैं,
जिन्होंने अपने घरों में कुरान ख्वानियाँ करी है, जिन्होंने मंदिरों में जाकर प्रार्थना करी है, यज्ञ कराने की मन्नत मानी है, तो उन लोगों के दिल से पूछिए, वो तो रो रहे हैं, बाकायदा रो रहे हैं। मुरादाबाद में लोग रो रहे हैं। डॉक्टर एसटी हसन का टिकट कटा। रामपुर को लेकर के कुछ बोलना चाहेंगे क्या? आपके पड़ोस में ही रामपुर है, वहां पर एक और भी आसिम राजा बाई इलेक्शन जिन्होंने लड़ा, आकाश सक्सेना ने जिन्हें हराया। आसिम राजा भी अपनी तैयारी कर चुके थे, नॉमिनेशन फाइल भी कर चुके थे, और आसिम राजा भी ये कह रहे हैं कि दिल्ली से एक इमाम को आप लेकर के आए और यहाँ पर कैंडिडेट बना दिया। क्या वहां भी कुछ गड़बड़ हुई है क्या रामपुर में? देखिए, मुझे मालूम है आसिम राजा आजम खान साहब के बहुत करीबी इंसान हैं, और नेचुरली आजम खान साहब तो आसिम राजा को ही चाहते होंगे, लेकिन वो पहले भी हार चुके हैं, तो हो सकता है अखिलेश यादव जी ने सोच के दूसरे को दिया हो। मैं तो आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि 10-10 बार रामपुर के विधायक रह चुके हैं आजम खान, और वहां से उन्होंने लोकसभा चुनाव भी जीता है। उनकी अपनी फैमिली के लोग भी विधायक या फिर सांसद हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि क्या आजम खान की राजनीतिक जमीन रामपुर में बची है? एसटी हसन साहब, देखिए, आजम खान साहब देश के बहुत बड़े नेता हैं, और उनकी आइडियोलॉजी पे आज ज़्यादातर मुसलमान चलते हैं, सेकुलर हिंदू भाई चलते हैं। जेल में रहे, मेरे साथ कुछ हो गया, किसी और के साथ कुछ हो गया, उसकी इतनी अहमियत नहीं होती जितनी बिग सिनेरियो में पॉलिटिक्स के अंदर जो उनका रुतबा है वो तो आज के पाए हम। आजम खान जी से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? क्योंकि मैं ये समझना चाहूँगा, देश ये आपको सुन रहा है और देश ये जानना चाहेगा कि भाई ऐसा क्या हुआ कि आजम खान नाराज़ हो गए आपसे। आखिरी मुलाकात कब हुई है? क्या सीतापुर जेल में भी आपने जा करके मुलाकात करना कभी मुनासिब समझा? देखिए, जब वो यहाँ पे बेल पे थे उस वक्त मेरी मुलाकात हुई थी। एक बार मेरे घर पे भी आए थे यहाँ पर। अब जब सीतापुर में गए तो वहाँ पे उनकी मुलाकातें बहुत रेस्ट्रिक्टेड हैं। 15 दिन में से 2 आदमी मिल सकते हैं। मैंने कोशिश करी, जेलर से भी कहा कि मैं ऐसे एमपी आऊँगा, तो उनके साहब अगर वो नहीं मिले तो क्या होगा, तो नहीं, मैंने कहा मिल तो फिर भी लेंगे। अच्छा, पिछले दिनों आजम खान जी पर, आजम खान जी के जानने वाले कई करीबियों पर, यहाँ तक कि गाजियाबाद तक में भी छापे पड़े, क्या उसके खिलाफ आपने कोई आवाज़ बुलंद की? ये कानूनी मामले हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें आवाज़ बुलंद करने की क्या ज़रूरत है? हमारी अदालतें हैं, हमारी एजेंसीज हैं, पुलिस है, पुलिस या एजेंसीज गड़बड़ करती हैं तो अदालतों पर तो हमें यकीन नहीं। एसटी हसन साहब, चूंकि आपने शुरू में ही इस तरह के इंडिकेशन दिए हैं कि अभी भी अखिलेश यादव के आदेश का आप इंतजार कर रहे हैं, मुमकिन है, हो सकता है आपको ये लगे कि अभी भी अखिलेश आगे चल करके अपने फैसले आपको सुनाएं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि राजनीति में कभी भी या आप किसी के खिलाफ होते हैं या किसी के साथ में होते हैं। डॉक्टर एसटी हसन किसके खिलाफ हैं और किसके साथ हैं? भाई यकीनन 2019 में आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, अभी तक आप साथ में हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ आपने चुनाव जीता। इस बार आप किसके खिलाफ हैं और किसके साथ हैं? आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं या नहीं? समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद कैंडिडेट के साथ आप हैं या फिर नहीं? देखिए, हालात जो है कुछ भी रहते हो, लेकिन आइडियोलॉजी कभी नहीं बदला करती, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। यानी अखिलेश अगर कहेंगे कि रुचि वीरा को आप सपोर्ट करें, उनके साथ आप जनता के बीच में जाएं, जनसंपर्क करें, तो आप जाएंगे? नहीं, मैं अखिलेश जी से इस मामले पर माफ़ी मांग लूँगा। मुझे यूपी में कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन मुरादाबाद में मैं इनका प्रचार नहीं किया। मैंने वजह आपको बता दी। यानी मुरादाबाद में आप रुचि वीरा अगर कैंडिडेट होती हैं तो उनके खिलाफ रहेंगे? आप खिलाफ नहीं, उनका प्रचार नहीं करूँगा। आजम खान को अभी भी अपना दोस्त मानते हैं या नहीं आप? देखिए, मेरे भी बड़े हैं और मेरा उनका साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा है। हो सकता है कुछ गलत फहमी लोगों ने बीच में डाल दी हो, क्योंकि उनके यहाँ भी दरबारी सिस्टम बहुत है। जो मिजाज बादशाह का है वही दरबारी लोग कहते हैं। लेकिन लोकतंत्र में तो कोई बादशाह होता ही नहीं है। लोकतंत्र में तो सेवक होते हैं, जन सेवक होते हैं। फिर आजम खान को आप बादशाह क्यों मानते हैं? नहीं, बादशाह, मैंने एक मिसाल दी आपको।
मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि दरबारी सिस्टम वहाँ भी है और जितने बड़े लोग होते हैं उनके यहाँ ये सिस्टम होता ही है। आजम खान की राजनीतिक जमीन बची है या नहीं बची है, थोड़ा खुल करके आप बोले ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप डिप्लोमेटिक कम बोलते हैं और आप वोकल बहुत ज्यादा हैं। आपको अगर आउटराइटली कुछ रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, आप तुरंत करते हैं। क्या आजम खान की राजनीति बची है? बिल्कुल बची है, वो तो देश के बड़े नेता हैं भाई। सिर्फ इन बातों से अप्स एंड डाउन से उनकी जो मासेस के अंदर एक्सेप्टेंस है वो थोड़ी खत्म हो जाएगी। उनके काम है, उन्होंने 150 साल के बाद एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी कायम करी है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बनने के 142 साल के बाद हुई है। तो रुचि वीरा के टिकट के बाद आपको लगता नहीं कि अखिलेश को आपसे तुरंत बात करनी चाहिए थी, या डॉक्टर एसटी हसन को लगता है कि अब मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने उन्हें हाशिए पर मान लिया है, उनका समाजवादी पार्टी के लिहाज से राजनीतिक करियर पूरा हो गया है, ये समाजवादी पार्टी ने ऐसा मान लिया है? क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, राजनीतिक कैरियर तो कभी पूरा नहीं होता। राजनीति तो होती रहेगी और राजनीति में जितनी भी सियासत करता हूँ इबादत की तरह करता हूँ। देश के अल्पसंख्यकों की राजनीति करता हूँ, मुसलमानों की करता हूँ, मुझे ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं। दबे कुचलों की करता हूँ, दलितों की करता हूँ। क्या ये बात सही है कि आपके जरिए सीतापुर जेल में बैठे हुए आजम खान अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं? उन्हें ये लगता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर मुसलमानों की राजनीति करने वाला चेहरा सिर्फ एक छत्रराज कई दशक तक आजम खान का रहा, और आजम खान जो है इनसिक्योर थे एसटी हसन से, इस वजह से एसटी हसन का टिकट कटवा दिया। क्या मानते हैं आप? नहीं, ऐसा ये कोई हकीकत नहीं है। एसटी हसन तो बहुत छोटा इंसान है। आपका टिकट लेकिन आजम खान ने ही कटवा दिया, ये तो तय है, ये खबर हमारे पास में इसकी जानकारी भी है। अब हो सकता है उन्हें कोई गलतफहमी हो गई हो, कटवा दिया हो, लेकिन उन्होंने पहले दिलवाया भी था, पहले उन्होंने ही दिलवाया था मुझे टिकट, अब कटवा दिया, बात बराबर होगी। आप उस समाजवादी पार्टी में अभी तक हैं, कब तक रहेंगे? हालांकि ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा, जो इंडिया अलायंस का भी हिस्सा है। एक बार फिर से राहुल गांधी और अखिलेश साथ में हैं। अब कहा यह जा रहा है कि इस इलेक्शन का जो नैरेटिव है ना, मोदी वर्सेस ऑल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, उनके स्वीकार्य चेहरे को लेकर के क्या कहेंगे आप? जाहिर है मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूँ और रहूंगा। आइडियोलॉजी नहीं बदलती है, इन उतार चढ़ाव। मैंने आइडियोलॉजी पर सवाल नहीं किया, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के काम पर आपसे सवाल किया है। एक हिंदुस्तानी सिटीजन के तौर पर आपकी सोच क्या है, ये जानना चाहता हूं मैं। देखिए, पिछले 10 साल में हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर जो आफतें टूटी हैं और जितनी परेशानियां उससे हुई, इससे पहले कभी नहीं हुई। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब बर्बाद हो गई, प्यार मोहब्बत बर्बाद हो गया, दो बड़ी आबादियों के बीच में फासले बढ़ गए, ना रोजगार है लोगों के पास, ना महंगाई पे कंट्रोल है, ना किसान खुश है, मिडिल क्लास व्यापारी बर्बाद हो गए। सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति से देश आगे नहीं बढ़ सकता। डॉक्टर एसटी हसन, अब मैं रैपिड फायर राउंड में आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या डॉक्टर एसटी हसन अभी भी समाजवादी पार्टी में हैं? यकीनी तौर पर मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। समाजवादी पार्टी में डॉक्टर एसटी हसन कब तक रहेंगे? मेरी विचारधारा और समाजवादी पार्टी विचारधारा है और वो विचारधाराएं कभी नहीं बदलती। अगर कहीं और से आपको टिकट अखिलेश नहीं देते तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं टिकट के लिए खाली राजनीति थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो लोगों की आवाज उठाने के लिए कर रहा हूँ। मैं तो खुद बहुत सीनियर सर्जन हूँ मुरादाबाद का। आप रुचि वीरा के साथ हैं या रुचि वीरा के खिलाफ हैं? नेचुरल क्या चीज हो सकती है, मैं कैसे साथ हो सकता हूँ? मैं उनके साथ नहीं। अगर आप रुचि वीरा के खिलाफ हैं तो फिर अखिलेश के साथ कैसे हैं? अगर रुचि वीरा के खिलाफ हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ कैसे हैं? जी ने मजबूरी में उनको टिकट दिया है। अखिलेश जी ने तो पहले टिकट मुझे दिया था, मुझे मालूम है। बहुत मजबूरी के पीछे आजम खान है? मैं बिल्कुल रैपिड फायर चल रहा हूँ आपके साथ। क्या मजबूरी के पीछे आजम खान है? लगता यही है, लगता यही है। क्या आजम खान से सीतापुर जेल में जाकर के आप भी मिलना मुनासिब समझेंगे? नहीं, अब किस लिए जाऊंगा, पहले मैं कंफर्म करूंगा किसने कटवाया।
यानी आजम खान से आहत हैं आप, आजम खान से दुखी हैं आप। अगर उन्होंने कटवाया तो दुखी हूँ। आपकी अखिलेश यादव से भी नाराजगी है या नहीं? नहीं, उनसे मेरी कोई नाराजगी नहीं। अखिलेश यादव अभी भी आकर के अगर कहेंगे आपको कहीं से टिकट नहीं दिया जाएगा, आप कार्यकर्ता के तौर पर काम करें, चलेगा, या टिकट की शर्त पर ही आप रहेंगे समाजवादी पार्टी में? नहीं, मैं ऐसे कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूंगा समाजवादी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे रैपिड फायर राउंड में भी आपने हर एक सवाल का जवाब बिल्कुल सीधा दिया है डॉक्टर एस टी हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वादा यह है अपने दर्शकों से, इंडिया न्यूज़ नेशनल, न्यूज़ एक्स और इंडिया न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म के जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मेरा ये वादा है कि जितने भी राजनीति के बड़े चेहरे हैं सबसे पहले आप इंडिया न्यूज़ पर ही